तो राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा वापस राज्य में लौट कर आता है और यही चिंतन कर रहा होता है कि अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता, या मेरी पत्नी जिंदा होती, या फिर मेरी उंगली ना कटी होती, तो आज तो मुझे बलि चढ़ा दिया जाता। सेना के लोग होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि मेरे मंत्री को वापस लेकर आओ। मंत्री को ढूंढा जाता है और मंत्री वापस लौट के आता है, और राजा उनसे कहता है कि मुझे 3 बार का समझ में आया कि तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाला तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि भगवान की कृपा हो गई? तो मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि मान लीजिए महाराज, मैं आपके साथ में होता, मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है, तो मेरा घोड़ा ठीक आपके घोड़े के पीछे ही होता, और क्योंकि आपकी पत्नी मरी हुई है, बेटा मर गया है और आपका अंग भंग है, उंगली कटी हुई है, तो जो आदिवासी थे वो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ा देते। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे राज्य से निकाल दिया और अब आपने मुझे वापस बुला लिया है, तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अब अपनी जगह पर वापस आ गया। तो ज़िंदगी के अंदर जब भी आपको लग रहा हो कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हो सकता है वो अननेसेसरी प्रॉब्लम ना हो, वो ज़रूरी प्रॉब्लम हो जो आपकी लाइफ को सुधारने के काम में आए, ना कि आपको बर्बाद करने की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी।